नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार आपके सामने एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ और इस वीडियो का जो टाइटल है वो रोल एंड ड्यूटीज ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट। ठीक है। इस पर आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ा सा उस सीन की तरफ ध्यान कर लीजिए। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसको तैयार करनी है? स्टूडेंट को। मेंटोर के साथ या संस्था में या एक्सपर्ट के साथ कौन काम करेगा? स्टूडेंट। पेरेंट्स गार्जियंस का रोल क्या है? साधन सुविधाएं गाइडेंस प्रोवाइड करना। लेकिन अल्टीमेटली काम किसको करना है? स्टूडेंट को। क्लियर? तो स्टूडेंट्स की क्या रोल है और क्या ड्यूटीज है ताकि वो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ट्रेनिंग वो सब चीजें कर सके। वो रोल्स उसको पता हो, ड्यूटीज उसको पता हो, ताकि वो अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट और रियल में जो पर्पज है आईटीपी का, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट का, उसको सही से पूरा कर सके। तो वो हम यहाँ पर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। जब तक उसे स्टूडेंट को एहसास नहीं होगा कि मैं खास मकसद से इस काम को कर रहा हूँ और ये मेरी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण स्टेप है, एक प्लेटफॉर्म बनेगा मेरे लिए आगे बढ़ने के लिए, इसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता होगी, तो निश्चित रूप से वो अच्छा काम नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो रोल और ड्यूटीज पता होनी चाहिए इस काम के लिए स्टूडेंट को, तो ही जो है अपने समय, साधन, एनर्जी जो भी वो खर्च करेगा यहाँ पर इस काम में, तभी उसका बेनिफिट उसको सही से मिल पाएगा। ठीक। तो इसमें कई कैटेगरी में बांटा है। प्राइमरी रोल्स। ठीक है। ट्रेनिंग स्टूडेंट्स आर ट्रेनीज इन द होस्ट कंपनी। यहाँ पर कंपनी का जिक्र होगा ज़्यादातर आपको, क्योंकि ये मान करके चला है कि बड़ी-बड़ी कंपनियों में ही ट्रेनिंग होती है। लेकिन जो कंसेप्ट है इस समय एनईपी के तहत, आप किसी एक्सपर्ट्स, अनुभवी व्यक्ति, विषय विशेषज्ञ, ऐसे रिटायर्ड पर्सन से भी अगर आपके फील्ड के हैं वो, तो आप काम कर सकते हैं, उनके साथ काम सीख सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि आप अपने इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेकर के, रिटन परमिशन लेकर के ही जाएंगे, जो अप्रूवल हुआ है आपका, उसमें लिखा जाएगा मेंटर वगैरह। ठीक है। और एक लिस्ट भी आपकी संस्था के द्वारा जारी की जा सकती है कि आप इनके अंडर में काम कर सकते हैं, बाहर के जो लोग हैं। ठीक है। तो ट्रेनिंग कौन है? स्टूडेंट्स हैं जो कंपनी में काम करने गए हैं या किसी एक्सपर्ट के साथ काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है। स्टूडेंट्स आर ट्रेनीज इन द होस्ट कंपनी लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स। जो मैंने बात की थी वो यहाँ पर आ गई। एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स एंड अप्लाइंग थ्योरेटिकल नॉलेज टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। राइट। प्रैक्टिकल क्षेत्र, प्रैक्टिकल फील्ड में विभिन्न प्रकार की चीज़ों को सुलझाने के लिए वो अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं। किनके साथ? एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स के साथ। ठीक है। प्रोजेक्ट टीम मेंबर। स्टूडेंट वर्क ऑन ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द टीम्स एफर्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आपका इंडिविजुअल हो सकता है, लेकिन कई बार क्या है कि किसी खास एक प्रोजेक्ट पे कई स्टूडेंट्स को लगा दिया जाता है काम के लिए। तो ऐसी स्थिति में जो आपके आप जो है वहाँ पर टीम मेंबर कहलाएंगे उस प्रोजेक्ट की। लर्नर। स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। सीखने वाले हैं लर्नर स्टूडेंट्स, ये मान करके चलिए, और हकीकत भी यही है। स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, जो उनको अनुभव होता है, उनके जो सुपरवाइजर होंगे, उनके जो कुलीग्स होंगे, उनके जो मेंटर्स होंगे, उन सब से सीखते हैं और नई स्किल्स और नॉलेज को प्राप्त करते हैं। ठीक है। की ड्यूटीज नया सेक्शन है, इसमें ड्यूटीज क्या होगी, मुख्य ड्यूटी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। प्रोजेक्ट वर्क किसके अंतर्गत है? ये सब चीजें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट को जब आप पूरा कर रहे होते हैं। स्टूडेंट वर्क ऑन देयर असाइंड प्रोजेक्ट। उन्हें कोई टॉपिक दिया होगा, कोई प्रोजेक्ट दिया होगा, कोई टास्क दिया होगा, उसके स्टूडेंट्स वर्क ऑन देयर असाइंड प्रोजेक्ट अप्लाइंग थ्योरेटिकल नॉलेज टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड मीटिंग प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है?
ये नहीं कि जो मन चाहा वो ही हमने काम कर लिया, कभी इधर बैठ गए, कभी उधर बैठ गए, कभी स्टेबिलिटी, ऐसे नहीं। खास मकसद, खास उद्देश्य से आप गए हैं, वो टाइटल, टॉपिक, फील्ड एरिया आपको बता दिया गया होगा रिटन में, उस पर आपको काम करना है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट, स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, से पहले भी आ गया, नई स्किल्स। कम्युनिकेशन, स्टूडेंट्स कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद देयर सुपरवाइजर्स। आप जो कम्युनिकेशन करेंगे अपने सुपरवाइजर्स के साथ, मेंबर्स के साथ, टीम मेंबर्स के साथ, और उसके अलावा बाकी जो स्टेक होल्डर जहाँ पर आपकी ड्यूटी होगी, हो सकता है कि एक्सटर्नल क्लाइंट से भी आपको फेस टू फेस कोई बात करनी हो, ठीक है। तो जो भी स्टेक होल्डर जिसका भी उस रोल में, ट्रेनिंग के रोल में वास्ता पड़ता है आपका, उनके साथ आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिवली होना चाहिए, क्लियरली होना चाहिए, ठीक है। और क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको होगी प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स की और प्रोग्रेस की, तो निश्चित रूप से आप ये सब चीज़ें डिस्कस कर सकेंगे जहां आपको करनी है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स मैनेज देयर टाइम इफेक्टिवली, बैलेंसिंग प्रोजेक्ट वर्क, लर्निंग एंड अदर रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर है। टाइम मैनेजमेंट, समय का आपको ध्यान रखना है। आप एक को एक निश्चित समय के लिए कहीं मौका मिला है बैठने का, किसी के साथ काम करने का, सीखने का, उसका सदुपयोग करें। टाइम, कब कौन सा काम होना है वो पूरी प्लान आपके पास होनी चाहिए, और उसका पूरा का पूरा आप सदुपयोग करें, ठीक है। कब कौन सा टास्क पूरा हो जाना चाहिए, वो ड्यूरेशन जो है आपकी तय रहे पहले से। प्रोफेशनलिज्म, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। प्रोफेशनलिज्म, आज के ज़माने में अगर आपको सक्सेस होना है, तो आपका जो वर्क बिहेवियर है, जो आपका बिहेवियर है, जो आपकी एक्टिविटी है, वो प्रोफेशनलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स कंडक्ट देमसेल्व्स प्रोफेशनली, एडहियरिंग टू कंपनी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से आप एक प्रोफेशनल की तरह व्यवहार करेंगे। अडेप्टेबिलिटी, स्टूडेंट्स अडेप्ट इन न्यू सिचुएशन। आप नई जगह गए, चैलेंजेस मिलेंगे आपको, वहाँ नई टेक्नोलॉजी के साथ आपको काम करना होगा, आपको फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पर शो करनी पड़ेगी, और लर्न करने की आपको जो है एक तरीके से आपकी, आपका स्वभाव वहाँ सीखने का होना चाहिए, न कि न्यूसेंस क्रिएट करने का, राइट। अदरवाइज आपके इंस्टीट्यूशंस में वो रिपोर्ट पहुंच जाएगी। जिसके साथ भी आप इंडिविजुअल के साथ काम करें या कंपनी के साथ संगठन में काम करें, जहाँ पर भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको उस नई सिचुएशन में अपने को ढालना, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पॉजिटिवली, टेक्नोलॉजी के साथ काम करना, फ्लेक्सिबिलिटी शो करना और लर्न करना। लर्न लर्निंग आपका एटीट्यूड होना चाहिए। ये है ड्यूटीज, ठीक है। उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टूडेंट्स अप्लाई क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स टू ओवरकम चैलेंजेस एंड अचीव प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, राइट। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आप में होनी चाहिए। उसके बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है डिपेंड करती है कि वो कितनी इफेक्टिव होगी आपकी, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इनोवेटिवनेस, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम आपको अलग किसी वीडियो में बताएंगे, लेकिन ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी है ना, तो जो जो भी चीज़ें हैं जो आपको रिपोर्ट में देनी है, जैसे फोटोग्राफ्स है, ड्यूटीज है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर पे आप काम किए, किस किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम किए, लैब में आप काम कर रहे थे वो, आपने क्वेश्चनर डेवलप किया, वो जो भी आपने काम किया है, प्रोग्रेस है जो आपकी वर्किंग प्रोजेक्ट में, जो जो भी टास्क आपको मिले हैं, वो सब चीज़ें, अनुभव, एक्सपीरियंस, नोट, एक डायरी में नोट करते जाना चाहिए। और जहाँ जो संभव हो, कुछ रिपोर्ट जो है परमिशन से, संस्था की मेंटोर की परमिशन से खास तौर से आपको वहां से ले लेनी चाहिए। फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, स्टूडेंट रिसीव एंड एक्ट ऑन फीडबैक फ्रॉम सुपरवाइजर। आप काम करते हैं तो आपको फीडबैक, आपका काम कैसा रहा, का क्या आपको सुधार करना चाहिए, आप इस काम को कितना और
किस तरीके से और अच्छा कर सकते हैं, इनके बारे में जो भी आपके सुपरवाइजर है, मेंटोर्स हैं, ठीक है, आपके साथी हैं जो टीम मेंबर हैं, उनके साथ जो है आप उनसे आपको मिल सकता है, ठीक है, लेना चाहिए खुद ही उनसे बातचीत करके भाई क्या होना चाहिए था, कैसे है, ठीक है, और उनके एक्सपीरियंस से भी आपको फीडबैक लेकर के इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। जब आप ट्रेनिंग पे जाएं और ट्रेनिंग के रूप में काम करें, हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखें। हेल्थ और सेफ्टी ये ड्यूटी है आपकी, क्योंकि आप जा रहे हैं वहाँ ट्रेनिंग के लिए। बाकी क्या होगा बाद में, कोई नुकसान हो जाता है वो अलग विषय है, लेकिन अल्टीमेटली आपको खुद अपनी हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो जो हेल्थ और सेफ्टी के लिए जो प्रिकॉशंस बताए गए उनका अक्षर से पालन करें, अदरवाइज आप समस्या में फंस सकते हैं, राइट। और मार के पीछे पुकार होते हैं, होता कुछ नहीं है। एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है आपकी? कंपनी ओरिएंटेशन, स्टूडेंट participate in company orientation, familiarizing themselves with company policies, procedures and cultures। कंपनी के बारे में उन्हें पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए। कंपनी क्या है, क्या बनाती है, क्या करती है, वेबसाइट से या मीटिंग्स में जो भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम है कंपनी के बारे में, आमतौर से कंपनियों में होता है, ठीक है। वो आपको बताते हैं, इंट्रोडक्शन कराते हैं, एक दूसरे से कौन होंगे, क्या होंगे, कौन मेंटर होंगे, वो सब चीज़ें, कैसे काम करना है, कब आना है, कहाँ से एंट्री करनी है, आपके पास क्या होना चाहिए एंट्री के समय, आई कार्ड्स हैं या कोई स्पेशल पास है आप लोगों के, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जाएगी, उनको ध्यान से सुनना और फॉलो करना, ठीक। रेगुलर मीटिंग्स, students attend regular meeting with their supervisor discussing project progress, challenges and objectives। रेगुलर मीटिंग भी करना चाहिए, या ये फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो। क्यों होनी चाहिए मीटिंग? जो जिस काम के लिए आप गए हैं उसकी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट, प्रोग्रेस क्या है, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, आप किस ऑब्जेक्ट से आए थे, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आप पूरे हो रहे आपके, ठीक है। तो उस बारे में, टास्क के बारे में आपको चर्चा परिचर्चा अपने मेंटर सुपरवाइजर से करनी चाहिए, फॉर्मल या इनफॉर्मल मीटिंग के रूप में। मिड टर्म इवैल्यूएशन, खुद भी मूल्यांकन स्टूडेंट्स को करना चाहिए, उसके अलावा अगर संस्था की तरफ से कोई मिड टर्म इवैल्यूएशन है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए अपने आप, ठीक है। आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को एक बहुत हल्का चीज मत माने, हल्का ना माने बिल्कुल भी। ये आपको वर्क एक्सपीरियंस दे रहा है, और जब आप किसी खास तौर से प्राइवेट सेक्टर में या कहीं जाते हैं तो आपका, आप इसको मेंशन करेंगे तो आपके बारे में जो एम्प्लॉयर होगा नया, वो वहां से रिपोर्ट ले सकता है आपको फाइनल अपॉइंट करने से पहले, क्लियर है। तो इसलिए यहाँ पर आपका बिहेवियर, आपका जो एक तरीके से इम्प्रेशन है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ये जिंदगी में हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा। फाइनल प्रेजेंटेशन, ठीक है, जो फाइनल प्रेजेंटेशन है वो कंपनी, होस्ट कंपनी और आपका जो होस्ट इंस्टीट्यूशन है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पढ़ रहे हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट के लिए आपने एक काम किया है, वहाँ पर आपको फाइनल प्रेजेंटेशन देना चाहिए, और उसके बाद आपकी फाइनल रिपोर्ट, जिसे हम फाइल के रूप में, प्रोजेक्ट फाइल या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट फाइल, इस रूप में भी हम लोग जानते हैं, ये रिपोर्ट आपको उस तरीके से बनानी चाहिए जो हम आपको दूसरी वीडियो में बता चुके हैं, क्लियर है। तो देखिए, ये ड्यूटी है स्टूडेंट्स की, किनकी, जो कि आपके ट्रेनिंग करने गए हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत, ठीक है। तो वहाँ आप न केवल अपने बारे में बता रहे हैं बल्कि अपनी संस्था के बारे में बता रहे हैं, अपने परिवार के बैकग्राउंड के बारे में बता रहे हैं, आपका बिहेवियर, आपका इम्प्रेशन कैसा है, वो आपके जो भेजने वाले लोग हैं, पेरेंट्स, इंस्टीट्यूशन, उनकी छवि भी आपके साथ जुड़ी है, और जो जो चीज़ें यहाँ पर ड्यूटीज बताई गई हैं उन ड्यूटीज को आप अनिवार्य रूप से पूरा करें, ठीक है। प्रिपरेशन के बारे में भी हम बताएंगे कि कंपनी में जाने से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी है, किसी व्यक्ति के पास जाने से पहले ट्रेनिंग के लिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, वो भी हम आपको किसी वीडियो में जरूर बताएंगे। तो रोल्स
रोल एंड ड्यूटीज ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट। ये आपका मैं यहीं पर संपन्न करता हूँ और आपसे यही गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वीडियो पूरी देखें। अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड ज़्यादा है, तेज़ है बोलने की, तो आप इसको स्लो मोशन में आप इसको देखें, स्पीड स्लो करके आप देखें, सुनें, राइट? और उसके बाद निश्चित रूप से मैं गारंटी देता हूँ कि आपके अंदर बदलाव आएगा। आप बहुत अच्छा बेहतरीन करेंगे। आप केवल अंकों के लिए मत सोचिए कि ये वीडियो अंकों के लिए देख रहे हैं। रियल में आपको कुछ अचीव करना है, तो भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए और उसमें उसको ध्यान में रखते हुए अपने काम को अंजाम देना चाहिए। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम।